बेबी गर्ल और बेबी बॉय, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आपको मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी बिकॉज आई नीड यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन माय रीसेंट वीडियोस, सो वॉच ऑल ऑफ देम एंड स्पेशली दिस वन ऑल्सो टिल द एंड। इस वीडियो में हम बात करने वाले दो तरह के प्राणियों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका 50 to 60% और 70% ऑफ सिलेबस हो गया है, एंड देन उन प्राणियों के बारे में जिन्होंने अब तक कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, कुछ भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं है एंड स्कूल एग्जाम्स में उन्होंने सब कुछ अपना खत्म कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन प्राणियों के बारे में जिनका 50 to 60% हो गया है। जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आप प्लीज ये टिप्स भी सुनिए बिकॉज ये सारी टिप्स बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर सम मार्क्स बूस्टिंग टिप्स जिससे तुम्हारे मार्क्स यहाँ से यहाँ जा सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स, एंड ऑल्सो सम थिंग्स दैट यू स्किप while studying for your class and boards जो तुम बाद में रिग्रेट करोगे। सो वॉच इट दी वेरी एंड क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर होंगे। इफ यू वांट माय नोट्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द हाई वेटेज चैप्टर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैथ्स में स्टडी रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एपी ज्योमेट्री में सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है इफ यू अंडरस्टैंड इट फॉर वंस। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नो भी बहुत ईजी है, बट स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, स्पेशली स्टेटिस्टिक्स का। ये मैथ्स के लिए थे। साइंस के लिए चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट भी बहुत ईजी है, एक बार कर लेना उसे भी। कार्बन एंड कंपाउंड्स भी बहुत अच्छा है। लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स विच आर लाइट एंड ह्यूमन आई। उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी तो बाबू पूरी ही पढ़नी है, देयर इज नथिंग नोन एज हाई वेटेज इन देम, लेकिन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जो प्रिंस विदाउट फीट के आपके, वो आप पढ़ लेना, वो अच्छे चैप्टर्स है, ठीक है। वो एसएसटी इकोनॉमिक्स तो बहुत ईजी है, पूरी कर लेना। सारे सब्जेक्ट 20 मार्क्स के, तो इकोनॉमिक्स इज द ईजिएस्ट ऑफ देम। पॉलिटिकल साइंस अगर आपको स्किप करना है कुछ चैप्टर्स, तो देखो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अच्छे से कर लेना। एंड फाइनली चैप्टर 5, एग्जैक्टली नेम्स मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगी क्योंकि अभी मैं भूल गई हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। जो एंड फाइनली हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री, नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, यूरोप अच्छे से कर लेना। प्रिंट कल्चर इफ यू थिंक ये टफ है, ये लर्न नहीं होती डिटेल्स, देन पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके चले जाना प्रिंट कल्चर, क्योंकि उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटेल्स के बारे में, सो उन्हें मिस मत करना, ठीक है। एंड आई थिंक ये था अबाउट हाई वेटेज चैप्टर्स। ये वो चैप्टर्स हैं दैट यू डू नॉट हैव टू स्किप इन केस अगर तुम्हारे 70-80% सिलेबस हो गए, तो ये चैप्टर्स तो करने ही करने हैं। उसके बाद में इट्स योर डिसीजन कि तुम कौन कौन से चैप्टर और कर रहे हो। इन माई ओपिनियन सारे पढ़ लो भाई, अभी टाइम बचा है। इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम, 20 डेज में कंप्लीट ऑल योर सिलेबस, एंड बचे हुए 20 डेज में स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज एंड एसक्यूपीज जितने पॉसिबल हो रहे हैं इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, ठीक है। सेकंड थिंग विच इज योर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी आप बहुत स्किप कर देते हो, तो एनसीईआरटी मिस नहीं करनी है। मोर टू नो फैक्ट्स, येलो बॉक्सेस, एक्टिविटीज, इंडेक्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, पांचों सब्जेक्ट्स की आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। थर्ड वन विच इज मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ना इंग्लिश एंड हिंदी में जो सर्टेन वर्ड्स है जिनका मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, स्पेशली कविता या फिर पोइट्री वाले पार्ट में इंग्लिश एंड हिंदी में, उनका मीनिंग सर्च कर लेना, पोएटिक डिवाइसेस समझ लेना, अलंकार कौन से यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं। एंड वन प्रो टिप फॉर हिंदी आई कैन टेल यू इज, जो आपके हिंदी रीडर के चैप्टर्स है वही आपको अलंकार में मिल जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, सेम चैप्टर्स से लाइंस मिलेंगी। तो इट्स बेटर कि आप सक्सेस सीरीज करके एक साइट है, आप जाके सर्च करो, यू विल फाइंड ऑल दी अलंकार ऑफ द स्पेसिफिक कविता, और फिर आप उसे समझ लो अच्छे से। नाउ थर्ड विच इज क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एजुकार्ड, ऑल इन वन, ओसवाल, जो भी आप अभी सॉल्व कर रहे हो ऑलरेडी, आप जिस मोमेंटम पे चल रहे हो उसी पे चलते रहो ना। इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो या फिर अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऑनलाइन गो एंड सर्च फॉर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड वहाँ से प्रैक्टिस करो। डो नॉट स्किप योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल इन मैथ्स एंड साइंस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी ऑनलाइन सर्च करोगे, यू विल फाइंड लेक्चर्स ऑफ पीडब्ल्यू फ्रॉम लास्ट ईयर, जो कि बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस है उसमें, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। Now moving on towards the third thing, which is PYQs. 50 to 60% of your syllabus, of 50 to 60% of your questions in your board exams, चाहे तुम्हारा कुछ पैटर्न बदलाओ, you're going to find them from 2023 to 2025. Solve it well. 2025 के तो सारे सेट्स सॉल्व करके जाओ। सेल्फ स्टडीज एक साइट है जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। प्रिफर टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स इंस्टेड ऑफ चैप्टर वाइज PYQs, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स करते रहोगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा और मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे सिलेबस के, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी आपको साइट में मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई रिमेंबर 2 MCQs मेरे मैथ्स के बोर्ड्स में एग्जैक्टली उस साइट से उठ के आए थे। सो अच्छे से प्रैक्टिस करना। स्टार्टिंग के वहाँ पे 10-12 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, तो आपसे स्टार्टिंग के 2-3 मत करो, एंड के भी करो, 11 या 12 कर लो, 6 और 7 कर लो, ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। Fourth, which is paper presentation. I have a video on paper presentation which will help you effectively boost 15+ marks in your board exams. अगर आपने अब तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है, फिर भी just zero effort you can increase these marks, so watch that video. अभी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी, बहुत थोड़ा सा, बट उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बहुत प्रो टिप्स है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, तो वो देखना आप लोग, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। अभी इतना बता सकती हूँ कि ऑलवेज राइट द ऑथर्स नेम, अंडरलाइन करना कीवर्ड्स को, की डिटेल्स लिखनी है, फॉर्मुलाज लिखनी है, गिवन टू प्रूफ, ये सारी चीज़ आपको लिखनी ही लिखनी है। सिक्स्थ विच इज रिविजन। रिविजन करते चलना, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज आप कुछ भी लर्न करोगे अच्छे से, उसके बाद आप थोड़े टाइम बाद उसे भूल जाओगे। तो यू कैन फॉलो द 147 रूल, दैट आज पढ़ा, 4 दिन बाद पढ़ा, फिर 7 दिन बाद पढ़ा,
इन दैट मैनर यू कैन लर्न योर चैप्टर्स वेल. रिविजन कैसे करोगे? वॉच 10 to 15 मिनट्स ऑफ रिविजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, या फिर आप इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज मेरी चैनल यू कैन रीड माई नोट्स विच इन द डिस्क्रिप्शन. शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद ही, अगर आपके पास नहीं है बना सकते हो अभी भी, विच आर फॉर्मुलाज या फिर की डिटेल्स ऑफ अ चैप्टर जो आप फटाफट लिख सकते हो ना. उन प्राणियों के लिए जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, पूरे साल क्या कर रहे थे. दिस वॉज द मोस्ट अवेटेड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, तभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. अगर आपने पूरे साल तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो देखो, फोकस ऑन द हाई वेटेज चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं. उसके बाद में जो 30 days का प्लान है विच इज़ नथिंग बट अपने मोमेंटम पे तो चलते रहो. अगर आपको लग रहा है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम्स ऑन हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियो, अगर 10 भी देख रहे हो तो उन 10 से टिप्स लेके उन्हें अप्लाई भी करो. किताब खोलो, पढ़ने बैठो, पूरे पूरे दिन पढ़ो. सर्दी का मौसम है, बाहर डोलने नहीं जाना है, पढ़ने बैठ जाओ बाबू, है ना. पीवाईक्यूज करना बाबू अच्छे से, एसक्यूपीज करना जितने हो रहे हैं, पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, राइटिंग अच्छी करो, ब्लू बॉल पेन यूज़ करो. ये सजेशंस है मेरी साइड से जो आपको करनी चाहिए. बाकी आप जो करो भगवान भरोसे, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. लास्टली विच इज़ प्रैक्टिस जब भी कर रहे हो एसक्यूपीज को आंसर शीट्स पे करो, ताकि क्या होता है तुम्हें आइडिया लगता है कि ठीक है एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसी चीज़ें करनी है. ठीक है. आई थिंक दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वॉच माई अदर वीडियोज ऑन सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज एंड आपको बहुत पसंद आएगी वो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.